दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों बहुत दिनों के बाद एक ज़बरदस्त हरा भरा हम लोगों को माहौल यहाँ पे बाजार में देखने को यहाँ पे मिला है। सो ऑब्वियसली इतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिला है तो उसके पीछे की वजह क्या है एंड देखा गया तो ये तेज़ी कितने लंबी अवधि तक यहाँ पे टिक सकती है नहीं टिक सकती है, उससे रिलेटेड हम लोग बात यहाँ पे इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं फॉर्मेलिटी के साथ। मतलब आज के दिन सेंसेक्स की बात करें तो हम देख सकते हैं लगभग 900 पॉइंट की तेज़ी, या फिर आप चाहो तो बोल सकते हो कि 1.5% की तेज़ी देखने को मिली है। देन अगर हम लोग बात करें तो निफ्टी 50, तो निफ्टी में लगभग हम लोग को 3.25% 300 पॉइंट की, या फिर आप बोल सकते हो कि सेम 1.5% की तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली है। एंड बहुत दिनों के बाद ऐसा नज़ारा हम लोग को देखने को मिला है। ऐसा नज़ारा मतलब गैप अप ज़बरदस्त देखने को मिला एंड उसके बाद जो तेज़ी के साथ शुरुआत हुई थी वो तेज़ी बरकरार रही, ऐसा नहीं कि ऊपर गया एंड वापस नीचे आया करके। सो बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा। मतलब ये जो हफ्ता है उसकी अगर हम लोग बात करें 5 दिन का, अगर आप चार्ट पैटर्न देखोगे कुछ भी नहीं था इसमें, बिल्कुल बोरिंग टाइप एक ही रेंज में था। बट आखिरी का जो मतलब बोलते हैं ना बॉल था उसके ऊपर छक्का लगा दिया। सो ऐसी चीज़ हम लोग को आज के दिन देखने को यहाँ पे मिली है। सो नो डाउट जब भी इस प्रकार की चीज़ें हम लोग देखते हैं या एक्सट्रीम तेज़ी देखते हैं या फिर एक्सट्रीम गिरावट देखते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई तो रीज़न होता ही है, राइट। बेवजह तो ऐसी चीज़ें देखने को हम लोग को यूजुअली मिलती नहीं है। हाँ, छोटा मोटा तेज़ी चलता रहता है बट इतनी बड़ी तेज़ी है तो उसके पीछे का कारण क्या है? तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों। देखिए शेयर मार्केट अभी तक जिस चीज़ के चलते परेशान हो रहा था उसी में अगर हम लोग को कुछ रिवर्स बैक देखने को मिल जाए या फिर उसी में हम लोग को कुछ सुधार देखने को मिल जाए तो यही सबसे बड़ी वजह होती है। मतलब अगर आप यहाँ पे चेक करोगे पिछले 1 महीने का डेटा देख लेना, हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है। यस, हम लोग 18,000 के ऊपर पहले हुआ करते थे, अभी हम लोग लगभग 17,500 के आसपास 17,600 के आसपास चल रहे हैं। सो वहाँ से हम लोग इतना नीचे आए क्यों? सो वो जो रीज़न था उसी में अगर कोई बदलाव हुआ होगा तो ऑब्वियसली उसी चीज़ के चलते हम लोग को ये तेज़ी देखने को मिली है। सो वही सबसे बड़ा मेन रीज़न है। सो 2 कारण है एंड 2 कारण में देखा गया तो एक कारण है विदेशी एंड एक कारण है स्वदेशी। मतलब विदेशी मतलब आप सभी लोगों को पता है अमेरिकन बाज़ार। सो कल के दिन की बात करें तो अमेरिकन बाज़ार में भी लगभग 1% की तेज़ी देखने को मिली, लगभग 350 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली। एंड अमेरिकन बाज़ार जब अच्छा करता है तो सिर्फ हमारा मार्केट अच्छा नहीं, पूरे दुनिया भर के मार्केट अच्छे करते हैं जिसमें हमारा मार्केट भी देखने को मिल जाता है। सो डेफिनेटली अमेरिकन बाज़ार ने कल के दिन जो परफॉर्मेंस दिखाया उसके चलते आज के दिन इंडियन मार्केट में गैप अप के थोड़े से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो गए एंड इसी के चलते आप देख सकते हो शुरुआत तो वैसे ही देखने को मिली। आप सभी लोगों को पता है अमेरिकन बाज़ार जो रहता है डो जोन्स की अगर हम लोग बात करें उसका काम यही तक रहता है। उसके बाद ड्यूरिंग द मार्केट हमारे मार्केट में क्या चलता है या फिर अमेरिकन बाज़ार का फ्यूचर क्या बोलता है, वर्ल्ड मार्केट कैसे ओपन होते हैं उसके ऊपर, या फिर जैसे मैंने कहा कि इंटरनली क्या क्या खबरें आती रहती है उसके ऊपर बात का खेल यहाँ पे डिपेंड करता है। सो ओपनिंग का तो काम तो अमेरिकन बाज़ार ने यहाँ पे कर दिया जो कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा था। तो ये था पहला रीज़न जो कि हम लोग बोलते हैं विदेशी। देन सेकंड अगर हम लोग बात करें, सेकंड मतलब आप सभी लोगों को पता है स्वदेशी। स्वदेशी मतलब इंटरनली तो अदानी जी, आप सभी लोगों को पता है अदानी ग्रुप बहुत ज़्यादा परेशान हम लोग को देखने को मिल रहा था, लगातार गिरावट। क्योंकि जैसे आपको पता ही है कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप 1 महीने का डेटा देखोगे या फिर चलो 1 साल का डेटा देख लेते हैं, इंडियन मार्केट जो यहाँ पे हम लोग को 18,000 के ऊपर बीच में लगातार देखने को मिल रहा था। ठीक है थोड़ा नीचे आ रहा था बट सीधा 17,500 के भी नीचे हम लोग क्यों चले गए? ऑब्वियसली अदानी ग्रुप में हम लोग को जो हड़कंप देखने को मिला, बाजार में क्या एक एक्सक्यूज़ चाहिए रहता है एंड जैसी ये चीज़ें हो जाती है हमें वो गिरावट इजीली देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड जब भी मैं अदानी की बात करूँ तो सिर्फ अदानी दिमाग में मत रख लेना, मतलब अदानी के शेयर दिमाग में मत रख लेना। यस, उनकी जो कड़ियाँ है वो बैंक निफ्टी से हम लोग को जुड़ते हुए देखने को मिल जाती है, राइट। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को पता होना चाहिए। मतलब अदानी के शेयर्स में अच्छा खबर हम लोग को देखने को मिला, तेज़ी देखने को मिला, तो बाय डिफ़ॉल्ट बैंक निफ्टी में वो खबरें हम लोग को या फिर जो मूवमेंट है वो पास ऑन होते हुए देखने को मिल जाता है। सो आप चेक कर सकते हो बैंक निफ्टी हम लोग को 2-2.25% भागते हुए देखने को मिला। एंड जैसे मैंने आपको बताया था यस, ये चेन वाला जो डायग्राम है आपको पता है यहाँ पे होना चाहिए। मतलब अभी देखा गया तो अदानी ग्रुप से रिलेटेड अगर कोई पॉजिटिव नेगेटिव खबर आ जाती है वो उसका इम्पैक्ट हम लोग को बैंक निफ्टी पे देखने को मिल जाता है। बैंक निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर इम्पैक्ट लेके आता है एंड फाइनेंशियल सर्विसेज अल्टीमेटली निफ्टी 50 के ऊपर इम्पैक्ट लेके आता है क्योंकि इनके वेटेजेस एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है, राइट। निफ्टी में सबसे ज़्यादा वेटेज फाइनेंशियल सर्विसेज का है, फाइनेंशियल सर्विसेज में बैंक निफ्टी का है। बैंक निफ्टी के ऊपर जो फिलहाल का जो माहौल बना है उसके ऊपर जो मैक्सिमम कंट्रोल है वो अदानी ग्रुप के शेयर्स का हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो अदानी शेयर्स में हाल ही में कुछ दिनों में हम लोग को गिरावट देखने को मिली थी, तो बैंक निफ्टी में प्रेशर, फाइनेंशियल सर्विसेज में प्रेशर, निफ्टी में गिरावट।
आज के दिन अदानी शेयर्स में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली, अफलातून परफॉर्मेंस देखने को मिला एंड ये चेंज एंड ये प्रोसेस कंटिन्यू हुआ। बैंक निफ्टी में तेज़ी, फाइनेंशियल सर्विसेज में तेज़ी एंड रिजल्ट में निफ्टी 50 में तेज़ी। सो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो जितने भी मतलब जो अदानी के शेयर्स है उनमें हम लोग को ज़बरदस्त आज के दिन भी वो सेम परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिला, सभी के सभी में तेज़ी एंड खास करके जो उनकी फ्लैगशिप कंपनी है उसमें लगभग सर्किट लगते हुए देखने को मिला अपर साइड का। देन उसके बाद पता है थोड़ा हॉल्ट हो जाता है और सिर्फ इसमें ही नहीं, पोर्ट में भी हम लोग को सेम नज़ारा देखने को मिला था। उसके बाद हम लोगों को वापस ओपन होने के बाद थोड़ा और अच्छा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला है। सो अदानी ग्रुप के शेयर्स जब भी अच्छे करते हैं तो बैंक निफ्टी अच्छा करेगा एंड उससे भी ज़्यादा अगर हम आप लोगों को प्रूफ चाहिए, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, यस निफ्टी पीएसयू बैंक ये मतलब इंडेक्स देख लेना एंड पीएसयू बैंक के इंडेक्स में बाप रे बाप 5.5% की तेज़ी देखने को मिली है। ऑब्वियसली क्योंकि सबसे ज़्यादा लोन तो उन्हीं ने ही अदानी ग्रुप को देके रखा हुआ है एंड अदानी ग्रुप से रिलेटेड कभी भी पॉजिटिव माहौल अभी बनेगा तो निफ्टी पीएसयू बैंक में भी पॉजिटिव माहौल ज़रूर बनेगा। सेम चीज़ थी, एक महीने का डेटा देखोगे तो सबसे ज़्यादा पिटने वाला भी वही था एंड रिकवरी वाला भी हम लोग को वही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगर आप यही चीज़ प्राइवेट बैंक में देखने को जाओगे इंडेक्स के थ्रू तो आप लोगों को इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक ठाक परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा क्योंकि उनका एक्सपोजर अदानी ग्रुप में कंपैरेटिवली सरकारी बैंक से कम है। बट रिजल्ट में क्या निकलता है, निफ्टी बैंक में अच्छी तेज़ी देखने को मिली एंड वही चीज़ें पास ऑन होकर हम लोग को निफ्टी 50 में तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली है। सो यही मेजर रीजंस थे दोस्तों। अगर आप यहाँ पे तलाश कर रहे हो कि आज के दिन इंडियन मार्केट में इतनी तेज़ी क्यों, तो यही दो मेन रीज़न है। एक अमेरिकन बाजार का कल के दिन अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स में क्लोजिंग होना एंड सेकेंड अदानी ग्रुप में हम लोग को अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला। इसके चलते ओवरऑल बाजार का मूड हम लोग को अच्छा देखने को यहाँ पे मिला है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो आप चेक कर सकते हैं, देखिए सरकारी बैंक्स का इंडेक्स जितने भी बैंक्स थे, मतलब सभी ने थोड़ी ना अदानी शेयर्स को मतलब अदानी ग्रुप को लोन दिया है, बट वो मोमेंटम हम लोग को वैसे देखने को मिल जाता है, माहौल वैसे देखने को मिल जाता है। सो ये चीज़ें इजीली यहाँ पे आप लोग स्टडी कर सकते हो। एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जब भी हम लोग अदानी की बात करते तो आप देख सकते 5% भागा है। ऑब्वियसली जितना अदानी ग्रुप एक्सट्रीम भागेगा उतना ही स्टेट बैंक में भी हम लोग को तेज़ी देखने को मिलेगी एंड वाइस वर्सा कि अदानी ग्रुप में हम लोग को हाल ही के दिन में ज़बरदस्त गिरावटें देखने को मिली थी। ये देखिए यहाँ से सीधा यहाँ तक एंड वापस हम लोग को रिकवरी देखने को यहाँ पे मिली है। सेम चीज़ और कौन सा है स्टॉक, LIC। मतलब ये चीज़ें हमें इंडिकेशंस देती है कि जो रीजंस हम लोग को देखने को मिल रहे हैं वो सही डायरेक्शन में हम लोग इसको स्टडी यहाँ पे कर रहे हैं। सो ये जो रीजंस है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हमारा जो इंडेक्स रहता है उसकी जो शुरुआत रहती है वो डो जोन्स के हिसाब से रहती है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो बाकी के लाइव मार्केट में ट्रिगर पॉइंट्स रहते हैं उनको हम लोग देखते हैं। तो डेफिनेटली अमेरिकन बाजार का फ्यूचर ये भी हमारे रडार के ऊपर रहता है। सो अमेरिकन बाजार का फ्यूचर आप देख सकते हो, अच्छा ही परफॉर्मेंस मतलब हरे निशान में फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब यहाँ पे अगर कुछ बड़ी गिरावट अगर हो जाती है, अभी फिलहाल चलता ही रहता है, तो फिर चीज़ें बदल सकती है। बट अभी तक तो हम लोग को बाजार क्लोज होते वक्त अगर हम लोग बात करें ठीक ही परफॉर्मेंस देखने को मिला था। देन अगर हम लोग बात करें ग्लोबल मार्केट, तो उसमें ग्लोबल मार्केट में मतलब यूरोपियन मार्केट हम लोग देखते हैं, उसमें से मेजर 3 मार्केट रहते हैं। एक रहता है जर्मनी का डैक्स, देन एक UK का मार्केट एंड उसके बाद फ्रांस का मार्केट। तो वहाँ पर भी अगर हम लोग बात करें तो जो उनके ओपनिंग थी, जो परफॉर्मेंस था वो हम लोग को हरे निशान में ही देखने को यहाँ पे मिला है। सो बेसिकली चीज़ क्या है कि सब कुछ अगर आप जोड़कर देख लो, कंबाइन कर लो इनका, तो रिजल्ट क्या आ जाता है, निफ्टी 50 से रिलेटेड आज परेशानी वाली कोई भी ऐसा ट्रिगर पॉइंट हम लोग को देखने को नहीं मिला। हाँ, जब भी 12 बजे के आसपास थोड़ा सा मार्केट ग्लोबल मार्केट ओपन हो जाते हैं 12, साढ़े 12, 1 बजे के आसपास, तो हल्का सा हम लोग को वो चीज़ देखने को मिल जाता है। बट अल्टीमेटली जो तेज़ी थी वो हम लोग को कंटिन्यू ही रहते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। सो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला, बहुत दिनों के बाद देखने को मिला। ठीक है, मार्केट है, प्लस माइनस हमेशा चलता रहता है, कभी तेज़ी कभी मंदी, राइट। सो अभी नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो जैसे आप लोगों को मैंने बताया कि क्या ये तेज़ी टिक पाएगी, तो ऑब्वियसली इससे रिलेटेड हम लोग को अभी देखना पड़ेगा कि अमेरिकन बाजार का परफॉर्मेंस कैसे रहता है, क्योंकि उन्हीं के थ्रू हम लोग को ये सारी चीज़ें पास ऑन होते हुए देखने को मिल जाती है। एंड सेकेंड, अदानी ग्रुप से रिलेटेड कैसी खबरें आती है वो भी एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट रहेगा। जैसे मैंने कहा कि हमें अदानी से रिलेटेड ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बट बैंक के ऊपर उसका इंपैक्ट आता है, तो इसलिए हम लोग को वो स्टॉक्स को भी फोकस में रखना यहाँ पे पड़ता है। सो इससे रिलेटेड क्या आउटकम निकल कर आता है, उसी के ऊपर हम लोग को ये आगे का डायरेक्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सो टेम्पररी बेसिस के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, आज के हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला। एंड जाते जाते हम लोग कैसे, हमारा जो स्टाइल रहता है कौन सा, कि मैन ऑफ द मैच आज के खिलाड़ी का मतलब ये ट्रॉफी अगर किसी को यहाँ पे देना है, सो ये ट्रॉफी बढ़ जाएगी किसमें, अमेरिकन बाजार में भी बढ़ जाएगी एंड उसी के साथ साथ अदानी ग्रुप के शेयर्स में भी यहाँ पे बढ़ जाएगी, राइट। क्योंकि इन दोनों के चलते ही हम लोग को ये ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिला है। अमेरिकन बाजार के चलते गैप अप देखने को मिला एंड उसके बाद जो तेज़ी थी वो अदानी ग्रुप के शेयर्स में अच्छी पॉजिटिविटी रही, तो वो तेज़ी हम लोग को कंटिन्यू रहते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। सो ये जो मेजर ट्रिगर पॉइंट्स थे, इसी के चलते
बाजार में हम लोग को आज तेजी देखने को मिली। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि यही दो ट्रिगर पॉइंट थे जिसके चलते बाजार कंटिन्यूसली 18 से गिरकर 17.5 के नीचे गया था। सो आज उन्हीं में ही पॉजिटिविटी देखने को मिली, तो वही बाजार को ऊपर लेकर यहाँ पे जा रहे हैं। एंड आने वाले समय की भी अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट हफ्ते की भी बात करें, तो इन्हीं के ऊपर बाजार का ज़्यादा फोकस रहने वाला है। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।